एबीवीपी अर्थात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 जनवरी से देश भर में चलो कैंपस अभियान शुरू कर रही है। अभियान अंतर्गत विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के कैंपस परिसर में संवाद कार्यक्रम होंगे। विद्यार्थियों व पालकों से चर्चा की जाएगी। एबीवीपी के सह संगठक प्रफुल्ल आकांत ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। तो नमस्ते, मैं प्रफुल्ल आकांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सवी वर्ष ये अभी चल रहा है। विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष ये पूर्ण हुए हैं। किसी भी छात्र संगठन के 75 वर्ष पूर्ण होना ये अपने आप में विशेष है। और विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सवी अधिवेशन इस वर्ष दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें तकरीबन 8000 से अधिक छात्र छात्राएं संपूर्ण देश से उपस्थित थे। यानी अंडमान से लेकर एक भी स्टेट ऐसा नहीं था कि जिस स्टेट से ये छात्र कार्यकर्ता छात्र छात्राएं नहीं आई थी। तो एक भव्य अधिवेशन विद्यार्थी परिषद की दृष्टि से तो एक ऐतिहासिक अधिवेशन इंद्रप्रस्थ नगरी में संपन्न हुआ है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन में उद्घाटक के नाते ये अमित भाई शाह, भारत के गृह मंत्री, एवं रजत शर्मा जी, ये यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो हम देते हैं, तो युवा पुरस्कार ये विद्यार्थी परिषद की एक विशेष सोच है। यशवंतराव केलकर जी विद्यार्थी परिषद के दृष्टि से विद्यार्थी परिषद की जो कार्य पद्धति है, इसके प्रणेता एक प्रकार से यशवंतराव केलकर जी रहे। यशवंतराव केलकर जी ने अपने व्यवहार से ही ये बातें स्थापित की हैं, और इसलिए ऐसे युवाओं को जो 40 साल के कम उम्र के हैं और समाज जीवन में कुछ विशेष कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को विद्यार्थी परिषद यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार देती है। इस बार का जो यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार हमने अमृत महोत्सवी वर्ष में 3 लोगों को दिया, वो भी विशेष लोगों को ये पुरस्कार दिया। जैसे लहरी बाई, जो मिलेट के क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र में रहते हुए विशेष काम उन्होंने किया है। अपने मिलेट की भारत सरकार के एम्बेसडर के रूप में भी, अपने मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनका विशेष ये किया है। दूसरा शरद सारंग जी है, जो ऐसे गरीब छात्रों को उनको विशेष शिक्षा देते हुए उनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश की अलग अच्छे विश्वविद्यालय में कैसे भेजा जा सकता है, इसका वो प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा उनका ये है, उनको दिया। तीसरा, दिव्यांग होने के बावजूद भी हारे नहीं और स्वयं बाकी ऐसे दिव्यांग लोगों को खड़ा करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, सब तीसरा पुरस्कार उनको दिया है खंडेलवाल जी को। तो एक विशेष प्रयास ये जो हुआ है, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद ये पूरे देश भर में छात्र समुदाय में एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण 75 वर्ष में करने में यशस्वी हुई है। विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा परिवर्तन के विषय को लंबा समय चलाया, और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है, पहली बार भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था और भारत के लिए भारत की शिक्षा, ये जो हम कहते हैं, तो विद्यार्थी परिषद के लंबे प्रयास से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू हुई है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक आमूलाग्र परिवर्तन। यानी अभी डॉक्टर, इंजीनियर, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो बनना कठिन था, इसलिए ग्रामीण छात्र, गरीब छात्र वो ऐसे क्षेत्र में आगे नहीं आ पा रहे थे। पर अभी चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो रही है। तकनीकी शिक्षा भी हिंदी, मराठी में भी महाराष्ट्र में तो चिकित्सा तकनीकी की शिक्षा उपलब्ध हो गई है। कानून की शिक्षा भी हिंदी में उपलब्ध हो रही है। तो भारतीय भाषाओं में सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होने से ये जो गैप आ रहा था, एकदम रूरल ग्रामीण बैकग्राउंड के छात्र शिक्षा से वंचित रह रहे थे, मुझे लगता है शिक्षा में सहभागिता ये बढ़ेगी और एक इतिहास रचना की ओर भारत बढ़ रहा है।